हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात करी कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं पॉलिनोमियल्स का। हम पहले पिछली क्लास को थोड़ा सा रिपीट करेंगे, उसके बाद हम आज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिया हुआ, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है ये अरेंज करना पड़ेगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरेंज कैसे करना पड़ेगा? आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही अरेंज करेंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जी आपका रीअरेंज हो जाएगा। रीअरेंज होने के बाद हम देखेंगे a की वैल्यू कितनी है इसमें 6, b की वैल्यू कितनी है माइनस 7 एंड c की वैल्यू कितनी है माइनस 3। और हम क्या करते हैं, c और a को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और क्या आता है हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18 आया है आपका। अब हम 18 का क्या निकालेंगे, फैक्टर। ये तो पता ही आपको, लास्ट क्लास में हमने निकाला था। ठीक है, अब हमें कोई ऐसी दो डिजिट चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर इसमें मिल जाएंगे। और प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए, मतलब सिंपल है, माइनस करें तो 7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर इस 3 3 9 एंड 2। 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो कैसे लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस एज इट इज x का x माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। कल मैंने आपको कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट लाइन है, ताकि आप आगे गलती ना करें। इसी मेथड से आप करें ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाए। तो 9 माइनस 2 लिखेंगे हम। 9 में से 2 जाएगा तो 7 मिलने वाला हमें। ठीक है, उसके बाद देखिए 6x स्क्वायर इज एज इट इज, माइनस का माइनस, 9 का 9, x का x, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दो दो का पेयर बना लेते हैं। तो अब पेयर सोल्व करने के लिए भी मैंने आपको कल बताया कि 6x स्क्वायर के पास क्या है, 2 3 जा 6 x मल्टीप्लाई x। ठीक है, उसके बाद 9x को कैसे लिखेंगे, 3 3 जा 9 इंटू में। तो क्या चीज कॉमन आई, दो चीज कॉमन आई, क्या क्या, 3 और x। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, ये वाला 2 बच गया और ये वाला x बच गया। तो 2x माइनस का माइनस, यहां ये क्या बच गया, 3। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, हमने कॉमन निकाला, कॉमन आया 3x, बचा क्या 2x माइनस 3। अब यहां पे जो ऑपरेटर होगा वही लगेगा। कल मैंने आपको जैसा कि बताया था, ऑपरेटर किसे कहते हैं, जो दो टर्म्स को जोड़ता है, प्लस या माइनस। तो पॉजिटिव हमने लगाया, ठीक है, ऑपरेटर। उसके बाद हम देखते हैं दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो 1। ये चीज एज इट इज उतारेंगे हम। दोनों चीज इक्वल है तो कैसे लिखेंगे, एक बार इनको लिख लेंगे और एक बार इनको लिख लेंगे। ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल और एक बार इसको 0 के इक्वल। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, then x is equal to 3 by 2 and 3x plus 1 equal to 0 and x equals to minus 1 by 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करते थे, इसको वेरीफाई करते थे। क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई द कोफिशिएंट्स। किसके, जीरोस के। किसके इक्वल रिलेशनशिप बताना है, दोनों के इक्वल। देखते हैं क्या होता है वेरीफाई में। वेरीफाई किसका करते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो को कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। अब इसमें से अल्फा कौन सा है, बिल्कुल सही, बड़े वाला। ठीक है, और बीटा कौन सा है, छोटे वाला। ठीक है, अल्फा इज 3/2, बीटा इज -1/3। तो देखते हैं, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करते हैं। ठीक है जी, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो अल्फा इज कितना 3/2 एंड बीटा कितना है आपका -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, बी कितना है -7 तो -7, सी कितना है आपका 6, माइनस माइनस कितना हो गया ये प्लस, और ये आपका कितना आएगा एलसीएम लिया तो 6 आया, 3 3 9 -2 कितना है 7/6। तो क्या आ रहा है ये आपका इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है। तो जब आपका सम ऑफ जीरो इक्वल आ गया, एक चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली बिल्कुल कि सम ऑफ जीरो क्या आ रहा है आपका इक्वल आ रहा है कौन सा का 6x² -3 -7x। पहले रीअरेंज करना है उसी के बाद सोल्व करना है। अभी हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरो की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है आपका c/a, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा मींस अल्फा की वैल्यू क्या थी 3/2 एंड बीटा इज -1/3, ठीक है। एंड c क्या था आपका, c देख रहे हैं -3 है, कितना है -3, और a क्या है आपका a is 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो कितना आ गया, 3 से ये 3 कट जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू -1/2। मतलब सम ऑफ जीरो के कोएफिशिएंट्स भी इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के कोएफिशिएंट भी इक्वल है। मैं आपको फिर कह रहा हूं बार बार कि आपको सबसे पहले रीअरेंज करना है, उसके बाद ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप को स्किप मत कीजिएगा, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। अगर आप इस क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल्स के जीरो, तो रीअरेंज करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना, इस स्टेप को तो भूलना ही नहीं है। ये स्टेप आपके पॉलिनोमियल को सोल्व करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, आप ये स्टेप नहीं भूलना। उसके बाद जो आप कॉमन लेते हैं, कॉमन वाला जो स्टेप है उसको मत भूलना। इस तरीके से करेंगे तो आपके कॉमन भी बिल्कुल सही आएंगे। बच्चे कॉमन में गलती करते हैं, स्टेप्स में गलती करते हैं, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीजें सही रही तभी आप क्या कर सकते हो, इस पॉलिनोमियल को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या इस चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपको इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अभी हमने पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालना सीखा है, तो उसी एक पार्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी को तो छोड़ना ही मत। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको तो करना ही करना है आपको। उसके अलावा मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 1, देखिए फाइंड द जीरोस। आपको जीरोस निकालने आ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। 2√3x² -5x + √3, और इसके को वेरीफाई भी करना, आपको रिलेशनशिप बताना है इसके जीरोस का किसके साथ, इसके कोएफिशिएंट्स के साथ, ठीक है। तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और उसका जीरो दे रखा है और आपको वैल्यू निकालनी है। कोई भी वेरिएबल आपको दे देगा, इसने वेरिएबल दिया है p, तो p वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी आ सकती है बोर्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्कूल के टीचर्स भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको कोई जीरो दे देगा, कोई भी एक इक्वेशन दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, ठीक है, जबकि आपको अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। देखिए 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। उसके बाद हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, ठीक है। और सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और -b कितना है आपका इस क्वेश्चन में, a आपका है 1, b आपका है -6 और c आपका है y। तो b कितना है -6 और a कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाती है इक्वल टू 6।
इसको आपको सोल्व कर लेना है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के मेथड से, चाहे आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। थैंक यू। और इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।